Hello guys, now we will explain the part 2 of unit second, member of a company. कंपनी एक्ट 2013 में मेंबर ऑफ कंपनी की डेफिनेशन दी गई है कि कौन कौन मेंबर हो सकता है. एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड अ पर्सन कुड मीन एन इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, एन एसोसिएशन और कंपनी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. सो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं कंपनी के मेंबर, कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या तो भले ही वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हो. अब देखते हैं कि क्या क्या मेथड है बिकमिंग अ मेंबर. मेंबर बनने के क्या क्या तरीके हैं. सबसे पहला है सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम. वी कैन सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वीडियो में हमने देखा था कि जो सब्सक्राइबर हैं 7 या 2 प्राइवेट या पब्लिक केस में जैसे भी हैं, उन लोगों को सिग्नेचर करनी पड़ती है, उन लोगों के विटनेस को भी, तो उन लोगों को मेंबर मान लिया जाता है. सेकेंड वन इज़ बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर. कंपनी जिसे भी शेयर अलॉट करेगी, आफ्टर अलॉटमेंट दैट पर्सन विल बी शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर इज़ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. थर्ड पॉइंट इज़ बाय ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर. शेयर को ट्रांसफ़र करना. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर है वो शेयर को ट्रांसफ़र करे बाय सेल, मतलब वॉलेंट्रीली करे, उसके ऊपर कोई फोर्स ना हो. तो उस ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से भी जो नेक्स्ट पर्सन है ट्रांसफ़री, वो बन जाएगा मेंबर ऑफ अ कंपनी. बाय ट्रांसमिशन ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर. ट्रांसमिशन कब होता है? जब मेंबर या शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, या वो तो ल्यूनेटिक हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है. ये 3 केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होता है. तो मेंबर अगर मर गया तो मेंबर का जो भी लीगल एयर होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा, तो उससे वो शेयर की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पास चली जाएगी और वो बन जाएगा मेंबर, लीगल एयर. अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, स्टॉपल. स्टॉपल का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग. यू कांट स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग. अगर तुमने पहले शो कर दिया कि तुम मेंबर हो. A person who without having agreed to be a company's member is aware that his name is wrongly entered in the register of member but take no step to remove his name, therefore may be stopped from denying his apparent membership to somebody who rely on it. Such person cannot deny his liability as a member of the company. जब हम बिजनेस लॉज का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम स्टॉपल को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे. जनरली इसमें देखा जाए तो स्टॉपल का मतलब ये है कि किसी मेंबर का गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम पहुंच गया है और उसने मना नहीं किया कि मैं इसका मेंबर नहीं हूँ, और इसी भरोसे पे कंपनी के आउटसाइडर ने भरोसा कर लिया कि शेयर होल्डर है, तो बाद में स्टॉप नहीं कर सकता कि नहीं मैं मेंबर नहीं हूँ. 6 पॉइंट देखते हैं, बाय एग्रीइंग टू बी अ डायरेक्टर. अगर कोई मेंबर कोई पर्सन बोलता है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनूँगा, तो बाद में वो एक तरह से मेंबर भी हो जाता है. 7 पॉइंट है, बाय सरेंडरिंग द शेयर वारंट. व्हाट इज़ शेयर वारंट? सो शेयर वारंट एक तरह का डॉक्यूमेंट है, बेरर इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से कवर किया जाता है. इसमें क्या नेम ऑफ ओनर डिफाइन नहीं किया रहता, कंटेंट नहीं रहता, तो मतलब कोई भी चीज़ मिसिंग रहती है. और ये शेयर वारंट जो है जिसको भी मिलता है वो गुड फेथ में मिलता है. तो इसमें क्या लिखा है कि अगर जो पर्सन है जिसके पास शेयर वारंट है, अगर वो सरेंडर कर देता है कि उसको शेयर वारंट नहीं चाहिए, तो इन दैट केस उसको न्यू कंपनी के द्वारा न्यू शेयर सर्टिफिकेट मिलता है और वो बन जाता है मेंबर ऑफ अ कंपनी. 8th पॉइंट इज़ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर. जब डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जाता है तो अपने आप जो डिवेंचर होल्डर है वो शेयर होल्डर बन जाता है एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. अभी तक हमने मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर देखा था. अब देखते हैं कि मेंबर कौन कौन हो सकता है. तो पहले माइनर को देखते हैं. माइनर मेंबर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि माइनर के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट किया जाता है तो वो वॉइड अब इनिशियो माना जाता है. ये सब बिजनेस लॉ के टर्म्स है जो कि बिजनेस लॉ में मैं समझाऊंगी. अभी जनरली ये समझ लीजिए कि माइनर वो पर्सन है जिसकी एज 18 ईयर नहीं हुई है, और अगर वो गार्जियन के अंदर है, मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो कोर्ट ने उसको गार्जियन दिया है,
तो उसकी एज मेजॉरिटी के 22 या 21 मानी जाती है। तो 21 या 18 के अंदर जो पर्सन है उसको माइनर कहा जाता है। तो माइनर इज़ नॉट कम्पिटेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। अब देखते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप एक फर्म है, ये कोई पर्सन या बॉडी कॉरपोरेट नहीं है, इसीलिए ये मेंबर नहीं बन सकती। कंपनी जैसे मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि कंपनी और ये बॉडी कॉरपोरेट या इंडिविजुअल जो है मेंबर बन सकते हैं। फोर्थ इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये फैमिली है, तो फैमिली कैसे मेंबर बनेगी? इंडिविजुअल होना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेन मेंबर कौन होता है? कर्ता। अगर कर्ता रजिस्टर्ड करे अपने नाम से तो हाँ, तब वो मेंबर हो सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअली हो सकता है, फैमिली के थ्रू नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह की सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में है, इसलिए इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, तो ये मेंबर बन सकती है। देखते हैं एनआरआई मेंबर हो सकते हैं कि नहीं। एनआरआई भी मेंबर हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। इंसॉल्वेंट पर्सन कभी भी मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसके पास कोई कुछ रहता ही नहीं है, इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बिजनेस लॉ के टर्म्स में हम देखेंगे कि इंसॉल्वेंट, माइनर और पर्सन डिसक्वालीफाइड फ्रॉम लॉ, ये 3 ऐसे पर्सन हैं जो कि मेंबर ऑफ कंपनी कभी नहीं बन सकते या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं अपना मेन टॉपिक जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर। मेंबर में और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है, आपको क्या लगता है? अभी तक मैंने शेयर के बारे में बताया, तो जो शेयर को होल्ड करता है वो हो गया शेयर होल्डर। मेंबर के डेफिनेशन भी आप लोगों ने देख ली कि मेंबर कौन कौन हो सकता है, मेंबर कैसे कैसे बना जाता है। अब इसको कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस के थ्रू देख लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमें अच्छे मार्क्स मिले। एग्ज़ाम में यू कैन ट्राई लाइक दिस, हमेशा यही पैटर्न फॉलो करिएगा, और अगर कंफर्टेबल नहीं होता एग्ज़ाम में जल्दी में आपको टेबल बनाने में वो हो रही है, प्रेजेंटेशन के लिए तो बेस्ट है ये, लेकिन आप चाहें तो इसको पॉइंट बना के इसके अंदर ये दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं, मतलब डिस्क्राइब करके। देखते हैं डेफिनेशन क्या है मेंबर की। द टर्म मेंबर इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 55, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ लिया। शेयर होल्डर का डेफिनेशन क्या है? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कंपनी लॉ में, तो अपने मन से हम लोग बिंदास कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमें समझ में आए। कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, अपने से बना के लिख सकते हैं। मीनिंग, मेंबर की मीनिंग क्या है? इन जनरल टर्म मेंबर मीन अ पर्सन हुज नेम इज़ एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर। और शेयर होल्डर कौन है? जो कि शेयर, कंपनी के शेयर को होल्ड करे, वो शेयर होल्डर है। नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेचर कैसा होता है मेंबर के केस में? इट इज़ स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंपनी टू हैव अ मेंबर अप टू अ लिमिट। शेयर होल्डर के केस में देखा जाए तो ओनली कंपनी विच हैज़ शेयर कैपिटल कैन हैव द शेयर होल्डर। और सिग्नेचरी टू एमओए, मेंबर को एमओए साइन करना पड़ता है। सब्सक्राइबर जो है मेंबर हो सकते हैं, तो ओनली मेंबर कैन साइन द एमओए, बट शेयर होल्डर को एमओए साइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। शेयर होल्डर को सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ शेयर मिलता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मेंबर क्या शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? और ट्रांसफरर ऑफ शेयर कंटिन्यू टू बी मेंबर अंटिल हिज नेम इज़ रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर ऑल्दो ही मे नॉट बी अ शेयर होल्डर। मेंबर को शेयर होल्डर कैसे कहेंगे? मेंबर में और शेयर होल्डर में बहुत फ़र्क होता है। व्हेन अ पर्सन ट्रांसफ़र हिज शेयर ही इमीडिएटली सीजेस टू बी अ शेयर होल्डर। जैसे ही पर्सन अपना शेयर ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि जो शेयर होल्डर, जैसे हमने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की पॉइंट में पढ़ा ही, सेल कर देगा, तो वो अपने आप शेयर होल्डर हट से की पदवी से हट जाएगा और जो ट्रांसफरी है वो शेयर होल्डर बन जाएगा। अब देखते हैं बेयरर ऑफ द शेयर वारंट। शेयर वारंट हमने पढ़ा अभी। शेयर वारंट क्या होता है? एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें कंपनी का नेम या फिर अमाउंट, कुछ भी चीज़ें जो हैं ब्लैंक होती हैं, जैसे चेक के केस में होता है। तो ये जिसको मिला वो उसका मालिक, लेकिन गुड फेथ में होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये मतलब कि मुझे लीगली मतलब मिला है, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। द बेरर ऑफ द शेयर वारंट इज़ नॉट अ मेंबर, द बेरर ऑफ द शेयर वारंट इज़ अ शेयर होल्डर। नेचर ऑफ कंपनी फिर दिया है पॉइंट, एवरी कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एंड ओनली द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर विल हैव अ शेयर होल्डर। लिमिटेड बाय शेयर में ही शेयर होल्डर मिलेंगे, लेकिन मेंबर हर टाइप की कंपनी में मिलेंगे। शेयर बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, a legal representative of the deceased member is not a member until he apply for the transfer. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकेज पर्सन, मतलब डिकेज मतलब जो पर्सन मर चुका है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा
वो जब तक मेंबर बनने के लिए अप्लाई नहीं कर देगा तब तक वो मेंबर नहीं बनेगा। लेकिन शेयर होल्डर के केस में शेयर होल्डर इवन दो हिज नेम डज नॉट अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर तो भी वो शेयर होल्डर माना जाएगा। देखते हैं कंपनी की क्या क्या मेंबर की क्या क्या राइट होती हैं। मेंबर की इंडिविजुअल राइट भी होती है, कॉर्पोरेट राइट भी हो सकती है। इंडिविजुअल राइट ये होती है कि वो इंडिविजुअल उसको मेंबरशिप मिल जाती हैं और सर्टिफिकेट मिलता है, वो शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करने के लिए बोर्ड मीटिंग में बुलाया जा सकता है, डिविडेंड भी मिलता है, और ये रजिस्टर, इंडेक्स, रिटर्न, कॉपी, सर्टिफिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट हैं कंपनी को उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, MOA AOA की कॉपी ले सकता है, फर्स्ट ऑप्शन टू बाय न्यू शेयर एंड फर्दर इशू ऑफ शेयर बाय द कंपनी। तो ये सारी इंडिविजुअल राइट हैं। और कॉर्पोरेट राइट में अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से इसको कलेक्टिव राइट क्या क्या मिलती हैं, यू कैन रीड इट और टेक स्क्रीनशॉट। दिस इज़ नॉट IMP फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, अदरवाइज वीडियो विल एक्सटेंड। अब देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ मेंबर क्या क्या है। जिस तरह से राइट मिलती है हर मेंबर को कि वो इतनी सारी एडवांटेज लेता है, उसको डिविडेंड मिलेगा, शेयर कैपिटल मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, ओनरशिप मिलेगी, साथ ही साथ उसको अब किसी को काम सौंपा जाएगा, मतलब किसी को मज़ा है तो उसको थोड़ी सज़ा भी तो लेनी पड़ेगी। अब ये सब हमने मज़े पढ़ लिया, अब सज़े देखते हैं। तो कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एवरी मेंबर ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी इज़ लायबल इन फुल और फॉर ऑल डेब्ट ऑफ द कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कंपनी में। तो उन लोगों की लाइबिलिटी क्या होती है कि वो पर्सनली भी लायबल होते हैं, और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है इसके जो मेंबर रहेंगे वो लिमिटेड अमाउंट तक गारंटेड रहेंगे, और जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो अनपेड वैल्यू तक लायबल रहेंगे। ये भी हमने पढ़ा ही था। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and join me on this platform to achieve higher marks in exam and also to understand the concept and implement in the real life। हमारी आने वाली वीडियो जो होगी उसके लिए आप मैंने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, उसी के थ्रू मैं कंटिन्यू सीरीज़ में वीडियो बनाती आ रही हूँ। इसके बाद डिबेंचर के ऊपर हमारा चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिबेंचर होगा, लेकिन शेयर कैपिटल का भी कुछ IMP टर्म्स बाकी हैं जो कि छोटे छोटे हैं, उसको मैं एक वीडियो में कवर कर दूँगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो वही होगा। लव बाय गाइज़।